हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर के आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी बॉक्स प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनको यूज़ करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उन सब प्रॉपर्टीज़ को आज वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने स्केलर प्रोडक्ट पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, उसको शॉर्ट में ब्रीफ में फिर से डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है। सिंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इस, यानी जो हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। या फिर अपन ये कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसी को हम किस में लिखते हैं? बॉक्स में लिखते हैं। तो ये बॉक्स प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा क्या है? बॉक्स प्रोडक्ट या कहें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए इसको बॉक्स में लिख देंगे ए बी सी। ये हमारे पास क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब यहां पे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते समय मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या है? हमारे पास जो तीनों वेक्टर हैं, अब आप देखो यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। साइक्लिक फॉर्म का मतलब हमारे पास ये है कि ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर और बी वेक्टर के बाद सी वेक्टर और सी वेक्टर के बाद ए वेक्टर हमारे पास है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर, और सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए बी सी, फिर बी सी ए, बी सी ए और सी ए बी, यानी तीनों के तीनों किस में है? साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है ना। और हमें पता है कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये भी एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी। तो जब भी कभी हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर बी सी ए वेक्टर आ जाए तो हम उसको बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखेंगे उसमें। ठीक है ना, इसके इक्वल लिख लेंगे। और सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर आए तब भी अपन इसको किसके इक्वल लिख लेंगे? बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो, हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। ठीक है, दूसरा बी वेक्टर अपने पास क्या है? B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। ये ऐसे ही सी वेक्टर इज इक्वल टू C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप।
ठीक है, ये हम 3 वेक्टर यहां पे इसको समझने के लिए ले रहे हैं ना। ए वेक्टर A1i कैप, A2j कैप, A3k कैप, बी वेक्टर B1i कैप, B2j कैप, B3k कैप, और सी वेक्टर C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप। ये वेक्टर अपने पास हैं। अब ये एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से अब अपन बात करते हैं कि इनके डिटरमिनेंट बना के देखते हैं। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट अपने पास क्या होगा, देखो A1, A2 और A3, ठीक है, B1, B2 और B3, C1, C2 और C3, ये डिटरमिनेंट बन गया। अब इसमें अपने पास क्या बनने वाला है, देखें यहां से अपने पास क्या बनने वाला है, B1, B2 और B3, ये क्या है, C1, C2 और C3, ये क्या है, A1, A2 और A3, और थर्ड वाले में अपन क्या लेंगे, C1, C2 और C3, A1, A2 और A3, B1, B2 और B3। अब आप इसको समझें, ये हमारे पास है तीनों डिटर्मिनेंट। अब आप इसको समझने की कोशिश करें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। अब देखो यहाँ पे जो A1, A2, A3 है वो कौन से नंबर पे चला गया, थर्ड नंबर पे, ठीक है, और ये किस नंबर पे आ गया, इस डिटरमिनेंट को, और इसको देखें A1, A2, A3 थर्ड रो बन गया, B1, B2, B3 फर्स्ट रो बन गया, C1, C2 ये क्या बन गया, सेकंड रो बन गया। अब देखो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इसको, इस रो को इसकी जगह ले आते हैं और इसको इसकी जगह ले आते हैं। तो जब भी हम इंटरचेंज करते हैं कंटिन्यू 2 रो या 2 कॉलम्स को, तो बाहर किसका साइन आता है, माइनस का आता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, यहां से इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया, R1 इंटरचेंज टू R2। तो यहां से देखो आप क्या दिखाई दे रहा है अपने को, B1, B2, B3, A1, A2 और A3, C1, C2 और C3। अब ये इंटरचेंज हो गया तो इसके बाहर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, लग गया ना माइनस, क्योंकि कंटिन्यू 2 रो को आपस में क्या कर देते हैं इंटरचेंज, या 2 कॉलम्स को, तो बाहर क्या लगता है, माइनस लगता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में जो हमने पढ़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, किसको, फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज बाय थर्ड, यानी ये कह सकते हैं R2 इंटरचेंज टू R3। तो यहां से चेंज करते ही फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपने पास क्या बन गया, B1, B2, B3, ये क्या बन गया, C1, C2 और C3, A1, A2 और A3। अब आप देखो डिटरमिनेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है कि नहीं है, और बाहर कैसा आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, किसका साइन आ रहा है, प्लस का। तो हमने क्या डिस्कस किया, यानी ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि अगर A B C, B C A, C A B साइक्लिक फॉर्म में है, तो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस डिटरमिनेंट के इक्वल ये डिटरमिनेंट होगा और इसके इक्वल ये होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप ये चेक कर लें कि A B C, ठीक है, साइक्लिक में, फिर B C A आ रहा है तो वो भी साइक्लिक में, और C A B आ रहा है तो वो भी साइक्लिक फॉर्म में है। अगर ऐसा है और हमें इन बॉक्स को किसके इक्वल लिखने की जरूरत पड़ रही है, बॉक्स ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर के, तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट है A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, किसका, ABC का। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि सिर्फ हम इन दो एलिमेंट्स को आपस में क्या कर लें, इंटरचेंज कर लें, B तो A वेक्टर की जगह आ जाए, A B वेक्टर की जगह आ जाए, इसका मतलब फर्स्ट रो किससे इंटरचेंज हो गई, सेकंड से, क्योंकि तो डिटरमिनेंट है ना। तो यहां से
आपके पास हो गया बी वेक्टर और ए वेक्टर, और ये क्या हो गया सी वेक्टर। तो बाहर क्या आएगा अपने पास, माइनस आएगा। जब भी कंटिन्यू दो वेक्टर को बॉक्स के अंदर आप क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर आप किसको इंटरचेंज कर देंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, तब भी आपको बाहर क्या लगाना है, माइनस। तो ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर अपने पास हो जाएगा। ये इसके इक्वल क्यों नहीं होगा, देखो साइक्लिक फॉर्म नहीं है, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी और फिर ए आना चाहिए। अब ये साइक्लिक नहीं है, बी ए सी, जबकि बी ए से पहले आता है, इसलिए ये क्या हो गया, बाहर माइनस आ गया। डिटर्मिनेंट में आप समझ सकते हैं कि हमने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब आप देखें इसमें हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, और इंटरचेंज करते ही अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा। B1 B2 और B3, A1 A2 और A3, C1 C2 और C3। हमने सिर्फ एक चेंज किया है, R1 को किससे इंटरचेंज कर दिया, R1 इंटरचेंज बाई R2, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, और इंटरचेंज होते ही बाहर क्या आएगा, माइनस। तो इससे इसका मतलब ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर कंटिन्यू दो वेक्टर को अपन क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, कंटिन्यू ए को बी से या बी को सी से, तब हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा बाहर, ध्यान रखें। अगर दो चेंज कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस, जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर एक चेंज कर रहे हैं, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की जगह लिख रहे हैं, कंटिन्यू वेक्टर्स को, तो बाहर क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये हमारे पास थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, अगर हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर या इसके अंदर एक ही बात है, दो वेक्टर क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ये भी हो सकता है ए वेक्टर, बी वेक्टर और बी वेक्टर, ये भी 0 हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं ए वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, यानी कोई भी दो वेक्टर बॉक्स के अंदर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि आपको पता है ये डिटर्मिनेंट है, इसकी फर्स्ट रो अपने पास कैसी है, ए वेक्टर है, सेकंड रो ए वेक्टर। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। या फिर अपन इसको और ऐसे समझ लेते हैं कि हम इसको क्या लिख लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस ए डॉट सी। जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये 0 हो गया और ये इसके अंदर आ गया, तो कितना आएगा, 0 डॉट सी वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसके अंदर ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वही बात है, ए वेक्टर डॉट 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर ले लेंगे अपन ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट 0 इज इक्वल टू 0। तो जब भी किसी भी इस स्केलर के अंदर दो वेक्टर सेम हो जाए, ठीक है ना, या इस बॉक्स के अंदर दो वेक्टर सेम हो जाए, तो हमारे पास उस बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट है और कोई स्केलर अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि कोई भी स्केलर किसी भी डिटर्मिनेंट में या तो एक रो से मल्टीप्लाई होता है या एक कॉलम से होता है। तो आप ये समझ लें कि ए के साथ मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट रो के अंदर मल्टीप्लाई है, तो उसको अपन क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो अपन उस स्केलर को इजीली क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, उसको बाहर लिख देंगे, किससे, इससे, बॉक्स से बाहर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आसानी से अपन अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे आ गया आई कैप, 2j कैप और 3k कैप। अब देखो दो दो स्केलर दिखाई दे रहे हैं, ये तो आई कैप है, ये 2j कैप है, ये 3k कैप है। तो ये
सेकंड रो है ना, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा 2 और इसमें से कितना आ जाएगा 3। तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 को सेकंड रो में से बाहर ले सकते हैं और इसको इसमें से। तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो किसी भी स्केलर को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ये आ जाएगा अपने पास 6 इंटू बॉक्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप। ये अपन बाहर ले सकते हैं। इस तरीके से कोई भी स्केलर अगर इसके अंदर होगा तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी की। हमारे पास अगर दो वेक्टर का सम है, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, सेकंड में सी वेक्टर और ये अपने पास क्या है, डी वेक्टर। तो हम इसको ओपन करेंगे कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट लग गया और ये अपने पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर लग गया। अब यहां से आप देखें, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी वेक्टर है, इसका डॉट किसके साथ, सी क्रॉस डी वेक्टर के साथ लेना अपने को। तो हम किस तरीके से लेंगे, देखो ए का डॉट करेंगे इसके, क्योंकि ये तो एक वेक्टर है, तो एक वेक्टर का डॉट दूसरे वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और ये क्या है प्लस बी वेक्टर डॉट, अब इसका डॉट इसके साथ सी क्रॉस डी वेक्टर। तो ये अपन ने क्या ले लिए, डॉट ले लिए। अब आपको पता है ये एक बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ए वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, और ये प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, किसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अब आप देखो, जब भी आपके पास एक एलिमेंट जो फर्स्ट वेक्टर है वो प्लस में है, यानी दो वेक्टर का सम है, तो आप क्या करें, फर्स्ट वेक्टर ले लें, फिर सेकंड और थर्ड का बॉक्स बना दें, फिर बीच में क्या है, प्लस है, तो यहां पे सेकंड एलिमेंट और सी और डी का बॉक्स बना दें। तो इसको अपन एक एलिमेंट लेके इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, फिर दूसरा लेके इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो ऐसे अपन क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो हमें जब भी दो एलिमेंट का सम एक वेक्टर की जगह दे रखा है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना अपने, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब यहां से हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन राइट हैंडेड सिस्टम। अगर हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर राइट हैंडेड सिस्टम, देन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास राइट हैंडेड सिस्टम के अंदर है कौन, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो उसका बॉक्स यानी उसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है। अभी राइट हैंडेड सिस्टम क्या है इसकी बात करते हैं। देखो हमने क्या लिया था, हमने दो वेक्टर, ये अपने पास बी वेक्टर, ये अपने पास है सी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है बी और सी के, ये वैसे तो अपन क्या कहते हैं, एन वेक्टर, यानी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यानी एन वेक्टर। इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना, थीटा, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना, अल्फा। बी और सी एक प्लेन में है, तो यहां पे राइट हैंड सिस्टम का मतलब है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर में जो प्लेन है उसके वन साइड कौन हो, ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर, या ए वेक्टर और एन वेक्टर।
क्या कहा मैंने कि ये जो प्लेन है ना बी और सी के, इसके वन साइड में कौन हो, ए वेक्टर और एन वेक्टर, तब तो ये राइट हैंडेड सिस्टम में है। अब ये जो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये आपके पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, एन वेक्टर, या कहें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस, ठीक है। अब दूसरा जो सिस्टम है, ये तो राइट हैंडेड सिस्टम हो गया। जब राइट हैंडेड सिस्टम क्या है, हैंडेड सिस्टम, अब इसकी डेफिनेशन भी ले लेते हैं अपन राइट हैंडेड सिस्टम की। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आर इन वन साइड ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, यानी बी वेक्टर और सी वेक्टर उसकी वन साइड में, कौन, ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी, यानी दोनों देखो एक ही साइड दिख रहे हैं ना, तो ये अपने पास क्या है, देन सिस्टम इज राइट हैंडेड। कौन सा सिस्टम है, राइट हैंड सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, बी और सी प्लेन है, उसके वन साइड में कौन है, ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर, या एन कैप भी कह सकते हैं कई बार, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, एक ही बात है, ये तो वेक्टर है और वो एन कैप कर देंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर कहें या परपेंडिकुलर वेक्टर कहें, वो एक ही साइड में हो, ए वेक्टर एंड एन वेक्टर, तब हमारे पास ए बी सी राइट हैंडेड सिस्टम में है। और इसको शॉर्ट में फिर अपन क्या कहेंगे, राइट हैंडेड सिस्टम में है, तो इसका मतलब इसका बॉक्स प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा ऑलवेज। क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और जब आपके पास दूसरे सिस्टम में आएगा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में आएगा, तब हमारे पास ये तो क्या हो गया, इसका फर्स्ट केस हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको कि हमारे पास इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन राइट हैंडेड सिस्टम, देन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी और एन वेक्टर वन साइडेड और इन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी और सी वेक्टर के वन साइडेड है। अब अपन दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। अब यहां पे सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अगर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड सिस्टम है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, तब ये बॉक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। जब क्या होगा, लेफ्ट हैंड सिस्टम में होगा तो बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। और ये लेफ्ट हैंड सिस्टम हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आर इन अपोजिट, किसकी बात कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ बी एंड सी, देन सिस्टम इज लेफ्ट हैंडेड। हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड। यानी अब देखो ए वेक्टर तो इधर है और ये बी क्रॉस सी इस साइड है, तो अदर साइड में हो गया ना, अपोजिट साइड में हो गई, एक इस साइड में हो गया और एक इस साइड में हो गया, तो ये अपोजिट साइड में हो गए, तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड सिस्टम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर इन राइट हैंडेड सिस्टम, देन बॉक्स प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। If a vector, b vector and c vector are in left-handed system, then box product of a vector, b vector, c vector less than zero होगा। ओके, अब अपन इसमें चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट में, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पे। हमारे पास एक बॉक्स प्रोडक्ट है x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर और z1 सी वेक्टर, दूसरा x1, यानी हम यहां पे ले लेते हैं इसको सेवंथ प्रॉपर्टी को
कि हमारे पास एक बॉक्स प्रोडक्ट है x1 ए वेक्टर, y1 बी वेक्टर, z1 सी वेक्टर, x2 ए वेक्टर, y2 बी वेक्टर, z2 सी वेक्टर, x3 ए वेक्टर, y3 बी वेक्टर और z3 सी वेक्टर। ये बॉक्स है, यानी आपके पास ये पूरा देखो, ये x1 y1 z1 स्केलर हैं और ये a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, ये x2 y2 z2 सेकंड वेक्टर में स्केलर है, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर। ऐसे ही x3 y3 z3 स्केलर है। तो ऐसा जब भी होगा तो हम इसको दो पार्ट में लिखेंगे। पहला डिटरमिनेंट किसका बनाएंगे? स्केलर का, x1 y1 और z1, ठीक है, और दूसरा x2 y2 और z2, और तीसरी रो x3 y3 और z3, ठीक है। ये हम यहां पे इसमें बना लेंगे और जो वेक्टर है उसका अपन लिख लेंगे बॉक्स प्रोडक्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि थ्री वेक्टर्स ये दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो और इनका सम हो, यानी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसा हो, ठीक है ना। ऐसा ही सेकंड में हो, ऐसा ही थर्ड में। तो हम इसके दो पार्ट बनाएंगे, एक डिटरमिनेंट बना लेंगे किसका? स्केलर का, x1 y1 और z1 फर्स्ट रो बन जाएगी, x2 y2 और z2 सेकंड बन जाएगी, x3 y3 और z3 हमारे पास क्या बन जाएगी? थर्ड बन जाएगी। और जो a b और c हैं उनका क्या बन जाएगा? बॉक्स। जबकि ये भी हमारे पास क्या होता है? डिटरमिनेंट ही होता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता है ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। कई बार a b c की बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें इसको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। वो अपन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो नेक्स्ट वीडियो में जब अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब अपन इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, तब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, स्केलर का क्या करना है? आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है और जो ए बी सी है उसके बॉक्स के साथ इसको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखनी है। अब यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो बॉक्स दे रखा है अपने को, आई कैप जे कैप के कैप प्लस 2 आई कैप जे कैप के कैप माइनस आई कैप के कैप जे कैप, ठीक है ना, और प्लस आई कैप के कैप और के कैप। यानी ये बॉक्स है, इनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये बॉक्स है, आई कैप जे कैप और के कैप, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आई जे के साइक्लिक फॉर्म में दिख रहे हैं अपने को, इसमें स्केलर है, इसको अपन क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। तो ये आई कैप जे कैप और के कैप हो गया। अब ये देखो, आई जे के होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आई जे के, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे, जे यहाँ जाएगा के यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना इंटरचेंज करने में। तो जे कैप और के कैप, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर यहाँ पे क्या है? सेम। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब आप खुद देखें, यहाँ पे ये आई जे के का बॉक्स है, ये भी और ये भी, 1 ये 2 है, 3 और ये 4। तो अपने पास क्या आ गया? 4 इंटू आई कैप जे कैप और के कैप। तो 4 इंटू, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। तो 4 इंटू, देखो आप, आई कैप डॉट जे का क्रॉस के साथ, जे के बाद के आ रहा है तो क्या आएगा? आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1 होता है। तो ये इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 1, यानी 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल
सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्केलर प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टीज थी जो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, और जनरली हमें ये सब पता होने चाहिए, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बीच में हमें इनकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रॉपर्टीज पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके।